हेलो एंड वेलकम टू लाइट ऑफ लॉ। मेरे सारे उत्तर प्रदेश के पुलिस कांस्टेबल का इंतजार कर रहे हैं और दरोगा की भर्ती का इंतजार कर रहे हैं आप लोग सभी साथी। आप लोग तमाम सवाल आ रहे थे और सच बात यह है कि ये भर्ती तो आने वाली थी। सरकार किस तरीके से मजबूर हो जाती है कई बार सब कुछ करने के बाद। रोस्टर क्लियर है, आपको मैं बता देता हूं क्या क्या प्रक्रिया है। क्लियर रोस्टर क्लियर है, पदों की संख्या आ चुकी है, भर्ती देने के लिए सरकार पूरी तरह से प्रयासरत भी है। वो चाहती है कि ये भर्ती दे दे। ऐसा नहीं कि इसको वो राजनीतिक मुद्दा बना के इलेक्शन कैंपेन करना चाहते हैं कि लास्ट तक लेकर के जाएं और वहां पर करें। वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये सिपाही की भर्ती पहले जल्द से जल्द कंप्लीट की जाए और उसके बाद दरोगा की भर्ती भी साथ ही साथ ले ली जाए। ये तमाम सरकार का इंटेंशन ठीक है, लेकिन फिर भी ये भर्ती नहीं आ रही है। इसका क्या कारण है? तो ये है सरकार की व्यवस्था, सरकार की मजबूरी, जिसको लेकर के तमाम आप लोग के सवाल और आप लोग भी फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं कि सर कब आएगी। देखिए मैंने तो आपको पहले ये बता दिया था। देखिए मैं बार बार बिना किसी तथ्य के वीडियो बनाता नहीं हूँ। 2 महीने पहले मैंने आपके लिए वीडियो बना दी थी, बता दिया था कि दरोगा और सिपाही की भर्ती जो है ठंडे बस्ते में चली गई है। इसका कारण क्या है ये अब आप लोग समझ लीजिए और ये भी समझिए कि अब ये भर्ती कब आ रही है, क्या हो रहा है। तो सबसे पहले आप देखिए कि जो आपको याद होगा कि इसके पहले जो दरोगा की भर्ती हुई थी उसमें जो है बहुत ज़्यादा जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाली NCIT थी उसके ऊपर बहुत सारे सवाल उठ गए थे। और उसके बाद सरकार जो है उसने नए गाइडलाइन बना दिए थे कि कौन सी कंपनी एग्जाम करा सकती है, टेंडर की प्रक्रिया के लिए कौन सी कंपनी भर सकती है, टेंडर कौन एग्जाम कराएगी। और उसमें बहुत सख्ती के साथ कुछ नियम बनाए गए थे, जिसमें एक था कि वही कंपनी का प्रिंटिंग प्रेस होना चाहिए जो कराएगी, वही कंपनी होगी जो 3 साल से 10 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर कर चुकी हो एग्जाम, मतलब इसमें वही कंपनी हो जो कभी किसी जगह पे ब्लैक लिस्टेड ना हो। ये तमाम शर्त लगा दिए गए थे। 3 साल से उसका कोई रिकॉर्ड ना हो। उन्होंने बहुत सिंपल किया और इसकी वजह से हुआ ये है कि जो एक कंपनी थी NCIT वो जो है बाहर हो गई इस प्रक्रिया से और उसने टेंडर भरा ही नहीं। अब पूरे टेंडर में सिर्फ एक कंपनी ने इस टेंडर में इंटरेस्ट दिखाया था और वो थी TCS ने कहा था कि हम ये एग्जाम कंडक्ट करा लेंगे। सरकार भी तैयार थी पूरी तरीके से, लेकिन यहाँ एक रूल है कि टेंडर में सिर्फ एक कंटेंडर नहीं हो सकते हैं। टेंडर में सिर्फ एक कंटेंडर नहीं हो सकते हैं, इस बात का ख्याल रखना पड़ता है। तो इसलिए जो है यहाँ टेंडर में कम से कम 2 लोग होने चाहिए और पार्टी बस एक ही बनी थी, जिसकी वजह से ये समस्या आ गई सबके लिए, क्योंकि TCS के अलावा कोई दूसरी कंपनी आई नहीं। और इसलिए जो टेंडर निकाला गया था वो टेंडर हो गया है रद्द। समझे, सरकार पूरी तरह से तैयार थी, अक्टूबर में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाता, लेकिन टेंडर रद्द हो गया। दरोगा का भी टेंडर रद्द हो गया है और सिपाही का भी, क्योंकि सिर्फ एक ही कंपनी उसमें आई थी, 2 कंपनियां उसमें आई भी नहीं, जिसकी वजह से ये बड़ी समस्या आ गई। ठीक है, और इसलिए ये भर्ती ठंडे बस्ते में चली गई। अब क्या है इसमें, क्या क्या चीजें हैं और एक जो एज रिलैक्सेशन का मुद्दा है। देखिए एज रिलैक्सेशन तो सरकार अभी तक तय नहीं कर पा रही है कि उसे क्या करना है। हम लोग दबाव बना रहे हैं, तमाम चीजें चल रही हैं, उसको लेकर के जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद हम लोग कोर्ट की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि इसमें एक ग्राउंड बनता है। उसको हम आगे बताएंगे आपको जब नोटिफिकेशन आएगा। अभी क्या है ये समझ लीजिए। तो एक बार फिर से आपको नवंबर के महीने में टेंडर जारी करने की संभावना है, जहां आपको एक बार फिर से नया टेंडर जारी करते हुए देखा जाएगा, जिसमें नियमों में कुछ रिलैक्सेशन दिया जाएगा, रूल्स में कुछ रिलैक्सेशन दिए जाएंगे कोर्ट की मतलब सरकार की तरफ से, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा टेंडर के लिए कंपनियां टेंडर के लिए वहां पे आ सके। और जब दोबारा टेंडर जारी कर दिया जाएगा और टेंडर इस बार अगर 2 कंपनियां कम से कम आती हैं तब ये टेंडर पास होगा। और जब टेंडर पास हो जाएगा फिर आपका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, तो जो कि मोस्ट प्रोबेबली जो आपको पेपर कटिंग्स दिखा रहे हैं दिसंबर के आसपास में है। लेकिन ये सब कुछ डिपेंड करता है टेंडर पे कि टेंडर एक बार फिर से जारी करने के बाद भी टेंडर पास होता है कि नहीं, कोई कंपनी टेंडर उठाती है कि नहीं, क्योंकि टेंडर में कोई कंपनी आ ही नहीं रही है। अब उम्मीद कीजिए कि सरकार जो है कुछ जो है नियमों में रिलैक्सेशन देकर के टेंडर कंपनी को इनवाइट करे। नवंबर में आपको, नवंबर के 2nd या 3rd वीक में आपको जो है टेंडर देखने को मिल सकता है। एक बार फिर से टेंडर भरा जाएगा और उसमें जो भी होगा उसके बाद ही आपका नोटिफिकेशन, अगर टेंडर पास हो गया तो दिसंबर, और नहीं तो फिर आपके लिए ये अनवरत है, क्योंकि सरकार तो देना चाहती है, लेकिन जब टेंडर उठाने वाली कोई कंपनी नहीं है और सरकार के पास इंडिविजुअल एजेंसी नहीं है। उत्तर प्रदेश के तर्ज पे, बिहार के तर्ज पे क्या, जैसे वहाँ BPSC करा रही है,
क्या वैसे यहाँ पे यूपीपीएससी करा सकती है? इसके चांसेस बहुत ज़्यादा इसलिए कम हैं क्योंकि दोनों के डिपार्टमेंट अलग हैं। स्थापना के जरिए जो है भर्ती होती है पुलिस की यहाँ पर, और वहाँ पर पुलिस की भर्ती जो है बीपीएससी के जरिए ही होती है। ये फ़र्क है आपका, है ना। तो ये तमाम चीज़ें जिसको लेकर के आपका कन्फ्यूजन था, तो उम्मीद करते हैं अभी समझ में आ गया। इंतजार आपको करना पड़ सकता है, जैसे ही टेंडर की प्रक्रिया एक बार फिर से आएगी मैं आप सबको आकर के जानकारी दे दूंगा। चैनल पे जब तक हैं जुड़े रहिए, मिलता हूं, तब तक के लिए नमस्कार।